दोस्तों, क्या आपने फैक्ट्री में लोहे के सरिये को बनते हुए देखा है? आखिर कैसे बड़े बड़े लोहे के बीम को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है? दोस्तों, लोहे या स्टील की कुछ भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है। लोहे के स्क्रैप में पुराने लोहे के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। फिर लोहे के स्क्रैप को वर्कर्स द्वारा एक ट्रॉली में लोड किया जाता है। फिर लोहे के स्क्रैप से भरी इस ट्रॉली को एक बड़ी सी फर्नेस तक लाया जाता है। यहाँ इस ट्रॉली से ये स्क्रैप को काफी सावधानी से इस फर्नेस में डाल दिया जाता है। ये मेल्टिंग फर्नेस लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है। इसमें फर्नेस के अंदर इस स्क्रैप को मेल्ट होने तक गर्म किया जाता है। कुछ देर यूं ही फर्नेस में रहने के बाद जब ये स्क्रैप पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है तो फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। यहाँ से इस लिक्विड को इन मोल्ड्स में डाला जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड को इन सभी मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इन मोल्ड्स में इन रेड हॉट बीम्स को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इन बीम्स को ठंडा होने पर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। इन बीम्स की मदद से ही अब लोहे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब लोहे के इन बीम से सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस में ले जाता है, जहाँ इन बीम्स को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से लाल हो जाता है तो इन बीम्स को एक एक करके अलग अलग बाहर कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। यहाँ से ये बीम आगे लगी टाई मशीन से गुजारा जाता है, जिससे ये बीम पतला और लंबा होता जाता है। फिर एक बार इस बीम की लंबाई हो जाने के बाद इस बीम को सरिये की शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों में से गुजारा जाता है, जिससे ये बीम पतला और लंबा हो जाता है। यहाँ इस लोहे को एक डाई से निकालकर दूसरी उसमें छोटी डाई दी जाती है। इस तरह से इस लोहे को छोटी से छोटी डाई में गुजारते हुए ये पतला होते जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह से फाइनल डाई से गुजार कर ये लोहे के रोड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाती है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और स्टील के इन्हीं बीम को गर्म करके और भी कई तरह के लोहे के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनमें इस तरह के स्टील वायर भी शामिल है। इन बीम्स को डाई में से गुजरते हुए काफी पतला वायर बना लिया जाता है। ये वायर डाई मशीन की मदद से तेजी से छल्लों के रूप में आगे की तरफ कन्वेयर पर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ये आगे ठंडा हो जाता है। फिर इस वायर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इनके रोल बना दिए जाते हैं और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे के बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स को फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम को कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहाँ इन बीम को सीधे ही एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है, जो कि इसे दोनों तरफ से बीच में से दबा देती है। फिर और अच्छी से शेप देने के लिए एक बार फिर से इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को फाइनली एक बार और डाई मशीन में से गुजारा जाता है, जहाँ ये परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है। फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल दिया जाता है। इस तरह से इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में किया जाता है, क्योंकि इस तरह की आई बीम काफी ज्यादा लोड पैदा कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर स्टील शीट को कैसे बनाया जाता है। जिन स्टील शीट की मदद से घरों पर लगने वाले टीन शेड से लेकर किचन के बर्तन तक बनाए जाते हैं। स्टील शीट बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर उसे मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड स्टील की मदद से इस तरह की स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स को बनाया जाता है। फिर इन प्लेट्स को वापस से फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद स्टील की प्लेट को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इन प्लेट्स को डाई रोलर तक पहुंचा देता है। यहाँ इस मेटल प्लेट को दो रोलर के बीच से प्रेस करते हुए गुजारा जाता है, जिससे ये प्लेट लंबी और पतली होती जाती है। इस तरह से इस प्लेट को कन्वेयर की मदद से बार बार इस रोलिंग डाई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे इस प्लेट की थिकनेस काफी कम होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है।